हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 2F। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मार्क करना है, टिक का मार्क करना है अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें टिक का मार्क करना है, जो करेक्ट आंसर है उसमें टिक लगाना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड है। देखिए हमें देखना है कौन सा नंबर 3 से डिवाइड है, तो इनके डिजिट्स का हम सम करेंगे। जिसके डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड होगा वो जो है हमारा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इसके डिजिट का सम करते हैं तो देखिए क्या आता है, और इनके डिजिट का सम करेंगे क्या आएगा, इसके डिजिट का सम करेंगे क्या आएगा। तो देखिए आइए इसको करते हैं। अब देखिए इसके डिजिट्स का सम करेंगे, देखिए क्या आएगा। 8 6 और 8 को आप ऐड करोगे 14 होगा। 14 में आप 7 ऐड करोगे 21 हो जाएगा। 21 में 5 ऐड करोगे 26 हो जाएगा। 26 में आप 3 ऐड करोगे 29 हो जाएगा। 29 में 4 ऐड करोगे 33 हो जाएगा। 33 में आप 2 ऐड करोगे 35 हो जाएगा। तो ये 30, इसके डिजिट का सम 35 आ रहा है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके डिजिट का देखिए, इसको डिजिट को देखते हैं तो 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा। 3 और 8 11 हो जाएगा। 11 और 9 आपका हो गया 20, और ये हो गया 26। और 26 में आप 7 ऐड करोगे तो 26 और 7 हो जाएंगे आपके जो है 33। 26 और 7 आपके हो गए 33। 33 और 5, 33 और 5 हो गए आपके 38। 38 और आप 38 में 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 41। 41 भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको देखिए इसके डिजिट का सम करते हैं तो देखिए 6 और 5 11, 11 और 9 20, और 7 27 हो गए। 27 और 4 हमारे हो जाएंगे 31। 31 में 3 ऐड करेंगे 34 हो गया। 34 में आप 8 ऐड करोगे 34। 34 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42। तो देखिए 42 जो है 3 से डिवाइड होगा, तो यानी कि ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 42 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये इसका ऑप्शन क्या है, सी नंबर ऑप्शन है। इसमें सी नंबर हमारा सही ऑप्शन होगा। इस तरह से अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9, इनमें से कौन सा नंबर हमारा 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, इसको करना है जैसे हमें। तो क्या करेंगे, 9 का रूल भी क्या होता है, डिजिट्स का सम। डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके डिजिट का सम करते हैं तो इसमें क्या होगा हमारा, इनमें से कोई एक ही सॉल्यूशन आंसर देना है हमें। तो देखिए इनके डिजिट का सम करिए, 9 और 1 क्या हो गए, 10 हो गए। 10 और 6 हमारे क्या हो गए, 16 हो गए। 16 और 7 हमारे हो गए 23। 23 और 5 हो गए 28। 28 और 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। 36 जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये सेकंड का ए नंबर आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर में, वो थर्ड नंबर में हमसे क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट ही आंसर हो गया तो अब इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4, इनमें से कौन सा नंबर 4 से डिवाइड है। तो 4 से डिवाइड का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 1 और 10 से बनने वाला नंबर अगर हमारा 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसमें 1 और 10 से क्या बनना है, 34। 34 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 42 है। 42 1 और 10 से बनने वाला नंबर 42 है, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें देखिए ये इसमें देखिए 0 और 2, तो 0 2 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। तो इसलिए इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा इसका। देखिए अब इसको लास्ट चेक कर लेते हैं तो लास्ट वाला क्या है हमारा, ठीक है, लास्ट में 32 आ रहा है। ये इनमें से कोई हमारा 4 से डिवाइड नहीं है लास्ट के बनने वाला। अब यहाँ पर देखिए 1 और 10 से कौन सा नंबर बन रहा है, 32, जो कि 4 से डिवाइड है। 4 8 या 32, यानी कि यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी नंबर 3 का डी नंबर आंसर हो जाएगा इस तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 8, हमसे कह रहा है 8 से डिवाइड होने वाला नंबर बताइए। तो देखिए 8 में 8 का रूल क्या कहता है कि 1 10 और 100 से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड है, वो सॉरी 8 से डिवाइड है, ये नंबर 8 से डिवाइड है, अगर ये तीनों डिजिट से बनने वाला नंबर तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे अगर 8 से, तो 8 बन जाए 8 और एक बचेगा 6। 14 में 8 माइनस करेंगे 6 बचेगा, और 62 हमारा 8 से डिवाइड नहीं होता है। अब देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर देखिए 176 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 1 बचेगा। 176 को डिवाइड कर रहे हैं मन में, तो 8 2 जा 16, 1 बचेगा, फिर 8 2 जा 16, ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, 4 का बी नंबर। ये अब यही हमारा आंसर हो गया, तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब इस तरह से देखिए हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो जो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 3 का रूल लगा के देख लेते हैं। देखिए ये नंबर 2 से डिवाइड है, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि इनके लास्ट में क्या है, इवन नंबर आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए इसका ये 5th नंबर में देख ले, इनके डिजिट का सम करके देखते हैं। अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर जो है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 3 और 2 5 हो गए, 5 और 4 हमारे हो गए 9, 9 और ये 9 हो गए। 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 में आप 7 जोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 18 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 25 और 25 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 33। 33 हो गया, तो 33 3 से डिवाइड है, यानी कि यही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 5 का ए नंबर। 5 का ए नंबर हमारा आंसर हो गया। तो ये नंबर हमारा 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो ये दोनों में चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है 6 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 11। इनमें से कौन सा नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर से जो है 11 से डिवाइड के रूल में 11 का डिवाइड का रूल क्या कहता है कि प्ले सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेसेस और सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस का डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए ऑड प्लेसेस का डिजिट क्या होगा 3, और ये हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा, 3 3 6, 3 9 और 3 12 हो गए। तो इनका डिजिट का सम 12 आएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। 12 में 9 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 आएगा, जो कि 11 से डिवाइड नहीं है, तो यानी कि ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसी तरह हम इसको करेंगे। देखिए सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेस के डिजिट का सम क्या होगा 1 1 2 हो गए, और इसको करेंगे 3 हो गया, और ये 4 हो गया 4। अब यहाँ पर देखिए 1 से इस 1 को इवन प्लेसेस के डिजिट का सम कर रहे हैं, तो 1 से इस 1 को ऐड करेंगे 1 1 2 और 1 हो गया हमारा 3। तो इनके डिजिट का सम कितना आया 3 आया। 4 में आप 3 माइनस करोगे 1 आएगा, 1 11 से डिवाइड नहीं होगा। या तो 0 आ जाए, डिफरेंस हमारा 0 आ जाना चाहिए, या तो 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर आ जाए। अब यहाँ पर देखिए ना 0, ये 1 आया है तो 1 11 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इनके ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम करते हैं, तो देखिए 2 2 4 और 2 6 हो गए, 6 7 8 हो गए, 8 इनके डिजिट का सम 8 है। अब यहाँ पर देखिए इवन प्लेसेस का डिजिट का सम कर लेते हैं, 2 और 2 4 हो गए, और 2 6 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया। देखिए यहाँ पर भी इनके डिजिट का सम भी 8 आ रहा है, और ऊपर भी डिजिट का सम 8 आ रहा है। अब आप 8 माइनस 8 करोगे तो 0 आ जाएगा। 0 आ जाना चाहिए मैंने बताया, या 11 से डिवाइड हो जाने वाला कोई नंबर आ जाना चाहिए, तो इसलिए यही 0 आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 का सी नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। हमारा इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर देखिए कौन सा होगा 81। देखिए प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 87 हमारा क्या प्राइम नंबर है 87। तो 87 को देखिए इनके डिजिट का सम करिए आप, तो ये होता है 15, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। अब 91, तो 91 को देख लीजिए, 91 जो है हमारा क्या होता है प्राइम नंबर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरह से। इसको देखिए, देखते हैं 7 नंबर में 91 जो है 91 भी शायद कट जाएगा क्या किसी से, 13 से कट जाएगा। 7 और 13 से ये कट जाता है, 7 से कट जाएगा, और ये हमारा 13 से 13 7 या 91। तो इस तरह से ये हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा 97 हमारा प्राइम नंबर होगा। ये प्राइम नंबर नहीं होता, ये 13 से कट जाता है 91। अब इसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। इसको मैंने एक बार बता चुका हूँ, पर इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, तो ये इसको मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, इसमें 179 प्राइम नंबर नहीं है। अब इसका रूल हम बता देते हैं क्या होता है। तो देखिए इसका रूल ये होता है कि ये जो नंबर है ये हमारा प्राइम है कि नहीं है, इसको चेक करना होता है। मान लीजिए ये आप चेक कर रहे हैं कि ये प्राइम है कि नहीं है, तो इसके स्क्वायर के आसपास जाइए, इसके ऐसे प्राइम नंबर के स्क्वायर के पास जाइए जिससे ये छोटा हो। तो देखिए हमने देखा कि 13 के स्क्वायर से तो बड़ा है, और 17 प्राइम नंबर होता है, 17 के स्क्वायर से ये क्या है छोटा है। तो 17 के स्क्वायर से ये 179 छोटा हो जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289। अब देखिए 17 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, इनसे हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये प्राइम नंबर
डिवाइड अगर हो जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो प्राइम नंबर है। ये इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसी तरह हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, हमें बताना है इनमें से बताना है कौन सा प्राइम नंबर है 263 में से, मतलब सॉरी इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो मैं इसको भी आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 263 प्राइम नंबर है। ये क्या है, 17 के स्क्वायर से छोटा है, 17 के स्क्वायर से ये छोटा है। अब 17 से छोटे जितने भी ये प्राइम नंबर है इनसे आप डिवाइड करोगे, किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ये दोनों सवाल मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए हैं। अब देखिए 10 नंबर में क्या होगा, 10 नंबर में जो है देखिए इस तरह से 10 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। तो को प्राइम क्या कौन से नंबर होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। देखिए 8 के फैक्टर करोगे 2 से डिवाइड होगा, 2 इसमें भी आ जाएगा, 4 इससे भी डिवाइड 4 भी आ जाएगा इसमें कॉमन फैक्टर में। अब यहाँ भी देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके फैक्टर क्या होंगे, अगर हम ये 2 कॉमन है इन दोनों में, ये समझिए 2 कॉमन हो रहा है तो ये को प्राइम नहीं है। 1 के अलावा कोई भी, अब देखिए 3, 1, 9 और 10 में, 9 और 10 में क्या कॉमन होगा, 9 और 10 में केवल कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, तो हमारा ये बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका हमारा क्या आंसर हो गया, बी नंबर। ये हमारा जो है 10 का बी नंबर, इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। इसमें देखिए 3 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ कंपोजिट नंबर, कौन सा कंपोजिट नंबर होगा, तो जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। अब देखिए 23 नंबर क्या है, प्राइम है, ये 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 32 के देखिए 1 से भी डिवाइड होगा, 32 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कंपोजिट नंबर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। और जिसके 2 फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर है, 2 फैक्टर वाला प्राइम नंबर। अब यहाँ पर देखिए दी HCF ऑफ 144 एंड 198, इनका HCF निकालना है, तो इसका HCF निकालेंगे, डिवाइड वाली विधि से निकाल लेंगे, तो इसको करके बता देता हूँ। तो देखिए 12 नंबर सवाल का आंसर जो है हमने किया हुआ है, तो 12 नंबर सवाल का आंसर देख लीजिए। 144 और 198 का हमसे HCF पूछ रहा था, तो देखिए 144 से 198 को HCF निकाला डिवीजन मेथड से। देखिए यहाँ पर क्या बचा, 54 बचा, 1 बार में गया 54 बचा, 54 से इस डिवाइडर को डिवाइड करेंगे, तो ये 54 को करोगे आप 2 बार में चला जाएगा, 108 आ जाएगा, 144 से 108 माइनस करेंगे 36 से 1 बार में जाएगा, 36 से 54 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा, और माइनस करने पर 18 बचेगा, 18 से इस डिवाइडर को डिवाइड करेंगे, 18 2 जा 36 हो गया, तो HCF हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। जो लास्ट डिवाइडर होता है वही HCF होता है। देखिए यहाँ पर जो लास्ट डिवाइडर होता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। इसमें देखिए 12 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये डी नंबर। तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये डी नंबर हमारा 12 का डी नंबर आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, इसका निकालना है HCF, इन 3 नंबरों का HCF निकालना है, 144, 180, 192। तो इसका भी HCF निकाल देता हूँ। अब देखिए इस 13 नंबर सवाल को जो है हमने सॉल्व किया है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये देखिए ये पहला नंबर हमारा क्या था, 144, 180 और 192। तो सबसे छोटे नंबर से उससे बड़े वाले नंबर को पहले डिवाइड करना शुरू करते हैं डिवीजन मेथड में। देखिए 144 से इसको डिवाइड किया, 1 बार में गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 36। अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइडर को डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में पूरा कट गया, यानी कि 144 और 180 का HCF कितना आ गया, 36 आ गया। देखिए इन दोनों का HCF क्या आ गया, 144 और 180 का HCF हमारा 36 आ गया। अब इसी 36 से, इसी डिवाइडर से 36 से इसको 192 को डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 192 को डिवाइड करेंगे 36 से, ये 5 बार में 180 जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 12। अब 12 से इस डिवाइडर को डिवाइड कर देंगे 36 को, तो 12 3 जा 36। तो ये यानी कि HCF हमारा क्या आ गया, 12 आ गया इस तरह से। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है हमारा, 13 नंबर में कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। तो इस पहले ऑप्शन में हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, 13 का ए नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। अब हमें इन नंबरों में बताना है कौन सा को प्राइम है। तो जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे को प्राइम हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ लिखा भी है HCF ऑफ को प्राइम इज 1। तो देखिए अब देखिए 14 नंबर में हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। तो देखिए इनमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन हमारा बी नंबर सही होगा, बी नंबर हमारा ऑप्शन होगा।
ये सही होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर एक आ रहा है 13। ये देखिए 39 जो है 13 से डिवाइड हो जाएगा, और 91 भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा हमारा, ये हमारा जो नंबर है 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 5 जो 35, फिर 3 बचेगा, 7 5 जो 35, और ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 6 जो 42, 4 बचेगा, 7 6 जो 42। तो इन्हीं दोनों नंबरों में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से 14 नंबर तक हमने कर लिया। अब इसका 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में हमारा क्या कह रहा है, इसमें देखिए 15 नंबर में कह रहा है 289/391 व्हेन रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म। जब हम इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, तो इन दोनों का हमें HCF निकालना है। हम HCF निकाल लेंगे, HCF से डिवाइड करेंगे तो वो रिड्यूस करके लोवेस्ट टर्म में लिया आएगा। तो इन दोनों का देखिए आइए HCF निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, HCF निकाला इनका। देखिए यहाँ पर HCF निकाला हमने, 289 से 391 को डिवाइड करते गए। तो इस तरह से देखिए डिवीजन मेथड से करते गए, 1 बार में ये डिवाइड हुआ, 102 रिमाइंडर आया। अब इस 102 से इसको डिवाइड किया हमने, तो ये आ गया हमारा 2 बार में गया, 85 रिमाइंडर आया। अब इस 85 से 102 को किया तो 17 रिमाइंडर आया। 17 से 85 को करोगे 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारा HCF कितना आ गया, 17 आ गया। इसका इन दोनों का HCF 17 आ गया। अब 17 HCF आ गया, तो 17 से 289 को डिवाइड किया तो ये 17 बार में देखिए पूरा कट गया। अब 17 से 391 को डिवाइड किया तो ये 23 टाइम्स में ये पूरा कट गया। तो देखिए कितना आ गया, 17 से 289 को काटा 17 से 391 को काटा डिवाइड किया तो 23 आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 17/23। देखिए हमारा HCF था 17 से इसको काटोगे ये 17 आएगा, और 17 से इसको काटेंगे तो ये 23 आ जाएगा। तो 17/23 आंसर हमारा कौन सा है, इसका D नंबर। देखिए 15 का हमारा क्या आंसर हो गया, D नंबर हमारा आंसर हो गया इसका। ये 15 का D नंबर हमारा आंसर हो गया इस तरह से। अब इसमें देखिए आगे हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 16 नंबर में द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 134 एंड 167 लिविंग टू एज रिमाइंडर इन ईच केस। हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर करना है, विच डिवाइड्स, जो 132 को डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आ जाए, 167 को डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आ जाए। तो इसके लिए आइए कर लेते हैं इसको भी। अब देखिए 16 नंबर में हमसे कह रहा था वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो 134 को डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर बचे, और 167 को डिवाइड करें उस नंबर से तो 2 रिमाइंडर बचे। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, पहले हमने 134 से 2 को माइनस कर लिया और 167 से 2 को माइनस कर लिया, और जो नंबर है उनका HCF निकाला गया है। देखिए यहाँ पर हमने 16 नंबर में 134 से 2 माइनस किया तो ये 134 से 2 माइनस करेंगे 132 आ जाएगा, 167 से 2 माइनस करेंगे 165 आ जाएगा। इन दोनों का देखिए HCF निकाल दिया तो HCF हमारा क्या है, 33 आ गया। अब इस 33 से हम अगर, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया देखिए इस तरह से। तो अब इस 33 से अगर आप जो है 132 को डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 134 को डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 165 को डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 167 को डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो अब ऑप्शन इसका देख लेते हैं क्या है। अब देखिए इस तरह से इसका हमारा जो है 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा, ये D नंबर ऑप्शन हो जाएगा, D नंबर 33। तो 16 का D नंबर ऑप्शन आंसर हमारा हो गया। अब हमसे देखिए ये कह रहा है कि LCM बताइए, LCM। तो LCM 24, 36 और 40 इनका हमें LCM बताना है। तो इनका LCM क्या होगा, इसको देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल है, इसका LCM हमें बताना है। तो देखिए LCM इसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। LCM जो होगा वो इन नंबरों से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। LCM हमारा LCM जो होता है वो अपने नंबरों से क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो देखिए 4 तो डिवाइड होगा नहीं इनसे, कोई किसी से पूरा पूरा। 90 देखिए इससे डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 36 और 72 ये ज़्यादातर इनसे डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए आप अगर 24 से डिवाइड करोगे, 24 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 72 कितनी बार में आएगा। 24 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 से नहीं, देखिए पहले 40 से चेक करते हैं। 40 से देखिए इसको चेक करते हैं, पहले ये दोनों नहीं हुए, C नंबर को चेक करते हैं। 40 से इसको चेक करोगे ये 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। 36 से इसको चेक करोगे ये आपका जो है 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। और 24 से अगर हम चेक करेंगे तो 24 से देखिए डिवाइड करके देखते हैं यहीं पर। 24 से, सॉरी इसको इरेज कर देता हूँ मैं, यहीं पे बता रहा हूँ, इसको डायरेक्ट बताते हैं। 24 से देखिए चेक करते हैं। 24 से 360 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 24, 2 बचा, ये 1 बचा, और ये 5 बार में देखिए 120 आ जाएगा। यानी कि ये नंबर हमारा इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये आंसर हमारा हो जाएगा।
तो 17 का डी नंबर हमारा जो है 17 का, सॉरी, सी नंबर, 17 का सी नंबर आंसर हमारा हो गया। अब देखिए डी नंबर को भी चेक करते हैं, तो डी नंबर देखिए इससे कट रहा है, 40 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, 36 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 24 से देखिए कटेगा कि नहीं, 24 से चेक कर लेते हैं। 24 से 720 को चेक करते हैं, तो देखिए ये हमारा कितनी बार में जाएगा, ये भी हमारा जो है एक मिनट। अब देखिए 24 इसको चेक कर रहे हैं, तो देखिए 3 बार में 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 7, ये 72 आ गया, 0 लिख देंगे। तो देखिए 24 से ये 30 बार में 72 पूरा पूरा कट गया, 36 से भी कट जाएगा पूरा पूरा, 40 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए अब लेकिन ये आंसर हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें एलसीएम बताना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा, ये भी 720 भी इन सबसे डिवाइड है, लेकिन हमें एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यही हमारा 360 आंसर होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो 17 का सी नंबर हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 18 नंबर में हमसे कह रहा है एलसीएम ऑफ 12, 50, 20, 27। तो इसका भी हम एलसीएम देखिए इसी मेथड से निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, अपने नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये नंबर 12 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो ये नंबर 12 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 12 2 जा 24, 3 बचेगा, 12 2 जा 24, नहीं पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 15 से ये डिवाइड होगा, 15 1 जा 15, 2 बचा और 1, 2 और 1, 15 6 जा 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 20 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये यानी कि ये सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये नंबर हमारा जो है एलसीएम नहीं होगा। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 12 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 20 से डिवाइड होगा, 20 से, हाँ 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या 27 से डिवाइड होगा, शायद 27 से ये डिवाइड नहीं होगा। 27 से डिवाइड करके यहाँ देख लेते हैं, 360 को डिवाइड करेंगे 27, और यहाँ 16 में आप 7 माइनस करोगे तो 9 बचेंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए 27 से ये डिवाइड नहीं होगा। अब ये देखिए 27 से 480 को डिवाइड करोगे आप 12 से, ये डिवाइड हो जाएगा, और 15 से इसको डिवाइड करोगे 480 को, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। और जो है 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये हमारा फिर से देखिए 27 से डिवाइड नहीं होगा। 480 हमारा 27 से डिवाइड नहीं होगा। ये हमारा 27 ये आएगा, और ये 1 बचा, और यहाँ 3 ये सॉरी 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ये 2 है। अब ये हो गया हमारा 0 लिखा हमने। अब ये देखिए ये डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए ये डिवाइड हो जाएगा 12 से। देखिए 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 540, तो 540 हमारा क्या 12 से डिवाइड होगा। तो 12 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 540 को, देखिए यहाँ 12 से मैं डिवाइड करके देख रहा हूँ, इधर देखिए ऊपर ये देख 540 को मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, तो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो ये हमारा 14 में 8 गए तो 6 बचे, और जो है 12 5 जा 60। तो देखिए ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 27 से भी। देखिए 27 2 जा 54 होता है, तो ये 27 से भी डिवाइड हो जाएगा। और ये हमारा ये नंबर जो है सबसे डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड करके चेक करके भी देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप एलसीएम निकालिए। अगर आपको एलसीएम सुटेबल लगता है तो आप एलसीएम डिवाइड वाली विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं, और अगर आपका डिवीजन कैलकुलेशन मजबूत है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें हमसे 19 नंबर में क्या करा है, दी स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिमिनिश्ड बाई 3। जिस हमने ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है जिसको 3 कम कर दें, तो इज डिविजिबल बाई, वो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे 36 से भी डिवाइड हो जाए, 45 से भी डिवाइड हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, डिविजिबल बाई इन नंबर से डिवाइड हो जाए, तो एलसीएम निकालेंगे, इन सारे नंबर का एलसीएम निकालेंगे, और फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आइए 19 नंबर भी कर लेते हैं। अब देखिए 19 नंबर में हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया है, एलसीएम निकाला, इनका एलसीएम निकाला है। तो और हमने क्या बताया, एलसीएम निकाल करके जो एलसीएम आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जो है इस तरह से, देखिए इसका 19 नंबर ये है सवाल है, मैंने 18 डाल दिया है, इसको 19 नंबर डाल लीजिए, ये 19 नंबर सवाल है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमने क्या किया, एलसीएम निकाला, इन सब का एलसीएम निकाला। तो देखिए एलसीएम हमारा क्या आया है इसका,
1260 आया। अब ये नंबर इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर हमारा ये 14 से 28 से 36 से 45 से सबसे डिवाइड हो जाएगा। और हमसे कह रहा है कि ऐसा नंबर हमें बताना है जिसको 3 कम करें तब डिवाइड हो, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे। तो हम 3 ऐड कर देंगे, देखिए ये हो जाएगा 1263। अब इस नंबर को पहले आप 3 कम करोगे तब ये आएगा, और जो है ये नंबर हमारा 14 से 28 से 36 से और 45 से सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या हो गया 1263। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अभी ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा देखिए ये इसमें है सी नंबर, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन हो गया। अब देखिए हमसे ये क्या कह रहा है यहाँ पर हमसे कह रहा है 20 नंबर देख लेते हैं इसको। 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, दी HCF ऑफ 2 को प्राइम इज, 2 को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, तो वो 1 होता है सीधे, ये आपको मालूम होना चाहिए डेफिनेशन से। इफ A एंड B आर को प्राइम देन देयर LCM, इनका LCM क्या होगा, अगर 2 नंबर को प्राइम है तो इनका LCM क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा। अगर ये नंबर हमारे जो है को प्राइम है तो इनका LCM क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा, सी नंबर। इसका भी आंसर हमारा क्या है, सी नंबर। अब हमारा 22 देखिए क्या कह रहा है, 22 में देखिए कह रहा है दी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2160 एंड देयर HCF जो है 12 है, तो LCM बताइए। तो 12 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, ये प्रोडक्ट दिया है, HCF दिया है, LCM पूछ रहा है, तो 12 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 12 से देखिए हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 12 से 2160 में हम डिवाइड कर रहे हैं, ये 12 है, तो 12 1 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 11 में 2 गए 9 बचे, और यहाँ पर ये 12 8 जा 96, ये कट गया पूरा, 0 ये लिख देंगे तो 180, तो ये हमारा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। क्योंकि इसके देखिए फार्मूला क्या होता है, दी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF इक्वल टू LCM। तो ये प्रोडक्ट दिया गया है, HCF और LCM इस साइड होंगे, 12 से आप डिवाइड कर देंगे इसको तो LCM आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दी HCF ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का HCF दे दिया, LCM दे दिया। अब हमसे कह रहा है वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक नंबर भी हमें दे दिया, दी अदर नंबर, हमसे अदर नंबर पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से इनमें डिवाइड कर देंगे, इन दोनों के में किसी में एक में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 23 को मैं करके आपको बता देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं आप भी कहोगे कि डायरेक्ट बता रहे हैं। अब देखिए 23 नंबर को हमने किया है, तो 23 नंबर देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। 23 में क्या लिखा, वी नो दैट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर HCF इंटू LCM। देखिए HCF हमको 145 दिया गया था, LCM दिया गया 2175। फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 725, हमसे अदर नंबर यानी कि सेकंड नंबर पूछ रहा था, तो ये 725 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब देखिए ये नंबर हमारा कहाँ गया, डिवाइड में गया, इससे इसको डिवाइड किया हमने, 3 बार में डिवाइड हुआ और 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 435 आ गया, तो ये हमारा सेकंड नंबर यानी कि अदर नंबर आ गया। तो हमारा 23 का ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, 23 का ऑप्शन है 435, बी नंबर हमारा आंसर हो गया इस तरह से। अब 24 में देखिए क्या कह रहा है, 24 में हमसे कह रहा है, इसको और थोड़ा कर लेते हैं। अब देखिए 24 में हमसे कह रहा है दी लीस्ट नंबर, हमें ऐसा कम से छोटा नंबर बताना है, डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, इन सब से डिवाइड हो जाए, हमें ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, इन सब का LCM निकालना है। तो अब आप एक एक को डिवाइड करने की अपेक्षा ये कई नंबर हैं तो इनका LCM डायरेक्ट डिवीजन विधि से निकाल लीजिए, बाकी नहीं तो आप इससे ऐसा LCM जो नंबर हमारा आंसर होगा वो इन सब से डिवाइड हो रहा होगा, इन सब से डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं। बाकी इसको जो है डायरेक्ट करना, वो डायरेक्ट LCM निकालते हैं इसका। अब देखिए 24 नंबर में हमने इसका LCM, इन सब नंबर्स का LCM निकाला हुआ है, तो इन सब का LCM देखिए, आइए इस तरह से देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से ये LCM आया है हमारा, इस तरह सबका LCM निकालते गए तो ये LCM जो है कितना आया है, इस तरह से देखिए 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5, तो यानी कि इनका कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1440, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 1440, ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 25 में क्या कर रहा है, 3 बेल्स हैं टोल टुगेदर, टोल माने बजती हैं, एट इंटरवल ऑफ 9 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर इन्होंने एक साथ बजना शुरू किया है तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, ये कितने समय बाद एक साथ फिर से बजेंगी। तो इनका हम क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे, इन सारे मिनट्स का LCM निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा आवर्स में दिया गया तो उसको आवर्स में चेंज कर देंगे। तो 25 नंबर का आइए करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए इनका हमने LCM निकाल लिया है, तो LCM देखिए क्या आया हमारा,
ये एलसीएम मैंने निकाला, तो एलसीएम देखिए इस तरह से 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट का एलसीएम ये आ गया हमारा। इस तरह से 180 मिनट आ गया एलसीएम। ये 180 मिनट किसके बराबर होगा? 180 मिनट हमारा 3 घंटे के बराबर होगा, 3 आवर्स के बराबर होगा। तो यानी कि 3 घंटे बाद वो एक साथ फिर से बजेंगी तीनों बेल्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन है 25 का? इसको देख लेते हैं। 25 में हमारा कौन सा ऑप्शन है? 3 आवर्स। ये हमारा डी नंबर हमारा आंसर हो गया इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये एक्सरसाइज थी हमारी 2F। ये एक्सरसाइज हमारी 2F थी, इसको देखिए 2F। ये एक्सरसाइज हमारी 2F पूरी कंप्लीट हो गई है। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे तब मिलेंगे। देखिए ये इस तरह से थी, और ये हमारा इधर ये सवाल हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगली एक्सरसाइज ये हमारी CC टेस्ट पेपर 2 है, उसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं।